सो स्टूडेंट्स, हम लोग कन्वर्जन करना है हमको। फिर से बता रहा हूं मैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इनटू अनदर, जिसमें हमारे पास एक प्रकार की क्वांटिटी है एसआई यूनिट मान लो, एक प्रकार की क्वांटिटी दूसरी यूनिट हो गई सीजीएस। तो एक प्रकार की क्वांटिटी के लिए हमने 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ले लिया, N1 मान लिया 1 को, N2 मान लिया 1000 को, U1 मान लिया 1 kg को या kg को, और U2 मान लिया ग्राम को। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला हमारे पास है कि एक वैल्यू लो या आप MLT फॉर्मूला कुछ भी ले लो, यूनिट की वैल्यू हो जाएगी U1 के लिए M1 L1 T1 पावर सेम रहेगी, U2 वही आएगा, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने पर आप फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को नहीं बदलते हो, इसलिए उसकी पावर हमेशा ABC यानी कि सेम रहेंगी, भले उसकी वैल्यूज 1 से 2 हो जाए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है, पावर नहीं। इसलिए U1 U2 की जगह आपने क्या रख दिया, यहाँ पर M1 L1 T1 और यहाँ पर ऐसा। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर conversion of units. Now we will see some basic examples related to the same, and we'll use this particular formula in that particular concept. So let's see how do we do. So अपन लोग लिखे हैं न्यूमेरिकल, लिखे हैं पहला न्यूमेरिकल टू कन्वर्ट, क्वेश्चन है टू कन्वर्ट 25 joules into respective CGS सिस्टम। आपको एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं मैं, आप यदि 25 जूल्स बोल रहे हो तो जूल्स एनर्जी की यूनिट होती है, और यदि जूल्स बोल रहे हो एनर्जी की यूनिट है तो मतलब वो एसआई यूनिट है, ये तुमको पता होना चाहिए। और यदि एसआई की यूनिट है तो आपको यदि बोल रहा है, आपको नहीं मालूम एसआई यूनिट, लेकिन जब आपसे बोला जा रहा है कि रिस्पेक्टिव सीजीएस में बदलो, तो यदि आपको सीजीएस में बदलने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब जूल्स एसआई यूनिट ही होगी, दैट्स ऑल। तो आप कन्वर्जन करें तो अपन देखें यूजिंग, नाउ यूजिंग, ध्यान देना बेटा, यूजिंग जनरल इक्वेशन, और जनरल फॉर्मूला, यू में से जनरल फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, जनरल फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन यूज करें हम लोग। देखो बेटा कैसे, N2 इक्वल टू N1, आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला, M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C होल अपॉन N2 वाला जो टर्म यहां पर 2 वाला था, M2 L2 T2, उसको उठा के इसके नीचे लिखाते हैं। M2 पावर A आएगा एज इट इज, बस यहाँ L2 जाएगा, B सेम आएगा, T2 आ जाएगा, C सेम आएगा, हम लोग उसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम लोग, तो वी में राइट N1 as it is outside the bracket, but inside the bracket we will write down, see everyone, M1 upon M2 एक ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, और पावर A लिखते हैं इसके बाहर, क्योंकि कॉमन है पावर दोनों की। अगला वाला हम लोग लिख दें L1 अपॉन L2, ये पावर B है हमारे पास, और ये हमारे पास है T1 अपॉन T2, ये पावर C हो गया। So this is actually the formula we require right now. So this is actually used. Now see, I told you 25 joules to be converted into respective CGS system. How do we convert? So I told you these values are nothing but the units. तो किसमें आपको याद रखना है कन्वर्जन करने के लिए कि किसको कन्वर्ट करना है, तो आपको 25 जूल्स को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। इसका मतलब ये एसआई है, इफ इट इज एसआई तो ये ध्यान रखना कि किसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, सीजीएस
में किसको कन्वर्ट करना है, जूल्स यानी कि एसआई को। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना। तो जिसे कन्वर्ट करना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसे कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है, उनकी यूनिट वैल्यूज को ऊपर लिखो। यदि जूल्स जैसा टर्म सीजीएस एसआई है, सॉरी जूल्स वाला टर्म एसआई, तो उनकी यूनिट वैल्यूज को आप क्या रखोगे, ऊपर, यहां ऊपर। और जिसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में मान लो, तो उनकी यूनिट वैल्यूज को नीचे लिखोगे। कैसे, तो देखो, यूनिट वैल्यूज मतलब मास का, लेंथ का और टाइम का। यूनिट वैल्यूज एसआई में क्या होगा, m1 का यहां पर एसआई में वैल्यू कितना होगा, 1 kg। लेंथ में क्या होगा, 1 मीटर। एक क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। टाइम के लिए क्या होगा, 1 सेकेंड। सेकेंड स्टैंडर्ड वैल्यू है। सीजीएस से अब वो एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो एसआई की यूनिट वैल्यूज तो लिख ली मैंने। अब सीजीएस की यूनिट वैल्यूज देखें, तो सीजीएस में कन्वर्ट करना है हमें। इसमें तो क्या लिखेंगे, m2 लिखोगे आप, m2 लिखोगे 1 ग्राम, l2 लिखोगे 1 सेंटीमीटर, और t2 लिखोगे 1 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड एक स्टैंडर्ड यूनिट है। सीजीएस एसआई में कोई भी चेंज नहीं होता, सेकेंड, सेकेंड हमेशा सेकेंड ही रहता है। अनटिल अनलेस तुमको ऊपर वाली वैल्यू में तुमको आवर्स ना दिया जाए, तब तक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेकेंड्स ही लोगे। तो m1 एसआई की वैल्यूज ऊपर लिखोगे। सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो सीजीएस की यूनिट वैल्यूज को आप नीचे लिखोगे। तो देखो यहां, तो देयरफॉर वी हैव, एवरीवन, देयरफॉर वी हैव, वो वी गेट। बेटा n1 कितना है, कैलकुलेट करो। n1 तुम्हारे पास दिया हुआ है, सो वेयर n1 इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, 25। n1 25 दिया हुआ, पुट इट देयर, वी गेट द रिलेशन और वी गेट द रिजल्ट। देखो यहां बेटा, n2 है, n1 की वैल्यू हमारे पास 25 है, n1 वी हैव ऑलरेडी गिवन। यहां जो दिया जाएगा जनरली वो n1 ही दिया जाता है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में रखो आप, m1 की कितना वैल्यू है, 1 kg, m2 कितना है, 1 ग्राम। आपको रेशो में लेना, पावर कितना है उसका अभी फिलहाल a, L1 और L2 कितना है, 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर, पावर b। तीसरा T1 और T2, 1 सेकेंड and 1 second. Everybody can understand this thing easily till now. I think everybody must have understood. अब बेटा देखना, छोटी वैल्यूज में बदलना है आपको, सीजीएस में बदलना है, मतलब बड़ी वैल्यू को छोटे में बदलना है। मतलब जितनी भी 1 kg 1 मीटर की वैल्यूज हैं, उसको आप छोटे में बदल लोगे। तो देखो क्या होगा, देखो क्या लिखोगे, 25 बाहर एज इट इज रहेगा, 1 kg को लिखोगे आप 1000 ग्राम, जो उसका दोनों के बीच में रिलेशन है वही 1 ग्राम, पावर a। मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर b। सेकेंड एज इट इज रहेगा। स्टूडेंट्स सबको समझ में आया होगा ये, तो ध्यान दें, पावर c। बट तुमको एक चीज देखना है, यहाँ एबीसी पावर्स किस चीज के लिए और क्या होंगी, व्हाट विल बी द पावर ऑफ एबीसी। तो तुमको ध्यान रखना एक चीज यहां पर, ये किसकी यूनिट है, यह वर्क डन की यूनिट, यह वर्क डन का यूनिट है जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क डन या एनर्जी। तो तुम्हें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंस एनर्जी हैज डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी है डायमेंशनल फॉर्मूला एज E इक्वल टू m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2। तो यहां देखो, मास के ऊपर पावर 1 है, लेंथ के ऊपर पावर 2 है, टाइम के ऊपर पावर -2 है। तो ये बेटा क्या है, मास केजी में, ये क्या है लेंथ, और ये क्या है टाइम। तो आपको पता है MLT के ऊपर एबीसी पावर लगा हुआ, तो कंपेयर करो इसको। तो ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एनर्जी, ये आपके पास 1 है,
ये आपके पास 2 है इक्वेशन, 2 और 1 को कंपेयर करो पावर्स। तो बेटा स्टूडेंट तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा ऊपर वाला पार्ट, तो मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला हिस्सा, ये तुमने लिखा हुआ है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो कन्वर्जन तो तुम्हें पता चल गया, ये तुमको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा कैसा हुआ, ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी समझ में आ गया। तो मैं इतना पावर मिटा रहा हूं, इतना पूरा वैल्यू मिटा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट देखना ध्यान से। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो कंपेयर करें हम, on comparing therefore on comparing the powers, on comparing the powers we get, हाँ देखो A इक्वल टू कितना दिख रहा है, पावर m के ऊपर, मास के ऊपर पावर 1 लगा हुआ, तो देखो B के ऊपर 2 लगा हुआ, C के लिए हमारे पास -2 लगा है, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स यू विल गेट द सेम रिलेशन। देखो इसको, इसे देखो, इसे भी देखो, C देखो -2 आए, ये तुम्हें क्लियर हो गया इतना। अब आगे बढ़े, इसमें उठा के ये फॉर्मूले में रख दे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं सॉरी 1 इसको ले लो, 1 इसको ले लो, ये नीचे वाला वैल्यू जो इसमें हमने पावर लगाई दैट इज कंसिडर एज 1। तो इक्वेशन 1 में अपन लोग वैल्यू रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, स्टूडेंट देख लो ध्यान से क्या मिलेगा अपने को रिजल्ट, या n2 चाहिए हमें, n2 का रिजल्ट चाहिए, तो n2 इक्वल टू कितना मिला 25, 1000 अपॉन ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल कर दो आप सब लोग, तो मिलेगा 1000 ओनली, 1000 बाय 1 मतलब 1000, और उसके ऊपर पावर कितना आया 1, क्या आया सेंटीमीटर का 100 बचा, यहां पावर आया कितना, b का वैल्यू आया 2, और तीसरा आया सेकंड, 1 सेकंड बाय 1 सेकंड इज 1 ओनली, पावर -2। तुम्हें सबको पता है कि 1 के ऊपर पावर आप कुछ भी लगाओगे 0 1 माइनस प्लस, तो आपको हमेशा वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो ये तुमने नोट कर लिया होगा, ये नीचे वाला पार्ट भी इक्वेशन पर, तो मैं इसे भी मिटा रहा हूं। देन we'll be moving to the next part। देखो यार बेटा यहां ध्यान रखना सब लोग, क्या आ रहा है रिजल्ट 25, या आया 1000, 1000 मतलब 10 टू पावर 3, फिर आया 100 का पावर 2, 100 का पावर 2 मतलब 10 टू पावर 2 का पावर 2 मतलब 10 टू पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 1 है। तो स्टूडेंट ध्यान दो कितना आया रिजल्ट 25 इंटू 10 to the power 3 and 10 to the power 4 आया 10 to the power 7, so n2 will be equal to 25 into 10 to the power 7, and result will be ergs. CGS value of energy is called ergs, and that is done.